नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण माह महात्म्य का 11 अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन किया गया है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। संत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का रूप है। हे संत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियों व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगदुरो, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिल्वपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आक के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नदेव तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नदेव अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नदेव के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्धन प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजौरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्धदान में प्रसिद्ध है। उस अर्धदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करने वह पा सकता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुम्बर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु
गुलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हिम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फलों से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को दान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गुलर के शुभ, कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुलर की समिधाओं से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे संत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संयम नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। श्रावण माह महात्म्य का 11वां अध्याय समाप्त होता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय।